नमस्कार, सुप्रभात। मित्रों, कोई कहता कष्ट निवारक, कोई कहता सिद्धि विनायक, कोई कहता विघ्न विनाशक, तो कोई कहता सर्व फलदायक। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। मैं गणपति वंदना कर रहा हूँ क्योंकि आज गणेश चतुर्थी का पर्व है। पूरे भारतवर्ष में गणेश जी की स्थापना की जा रही है विघ्न विनाशक की, इस कामना के साथ कि जीवन विघ्नों से मुक्त हो और हमारा जीवन सुख शांति और आनंद से परिपूर्ण हो। बप्पा जब भी आते हैं तो आनंद लेकर के ही आते हैं। आज के सबरंग में उनके जो अलंकार हैं, उनके जो नाम हैं, उनके सुंदर आध्यात्मिक भावों को हम समझेंगे, जानेंगे मित्रों, क्योंकि उसे भी जानना और अपने जीवन में धारण करना नितांत आवश्यक है। हम गणपति जी को चिंतामणि कहते हैं क्योंकि वो सर्व चिंताओं को हरने वाले हैं। हम उन्हें विघ्नेश्वर कहते हैं क्योंकि सर्व विघ्नों को नष्ट करने वाले हैं। हम उन्हें बल्लालेश्वर कहते हैं जो कि शक्ति का प्रतीक है, और साथ ही हम उन्हें गिरिजात्मज भी कहते हैं क्योंकि वो शांति के प्रतीक हैं। इस प्रकार अष्ट विनायक हैं वो। 4 नाम मैंने आपके सामने रखे हैं जिनके सुंदर आध्यात्मिक भाव भी आपके सम्मुख रखे। आज इसी का सुंदर चिंतन करते हुए सबरंग कार्यक्रम में मित्रों हम आगे बढ़ेंगे। आइए शुरुआत करते हैं सुवाक्य से। आप में वो सब कुछ है जो आपको आप बनाती है, तो खुद पर भरोसा रखें और आगे बढ़ते रहें। हम सभी मूल रूप से उपाय कुशल हैं। मानव आत्मा स्वाभाविक रूप से जानती है कि सफलता के लिए अपना रास्ता कैसे निकालना है। जमा हुई गंदगी ही हमें असहाय महसूस कराती है। नकारात्मक सोच की गंदगी, बुराइयों में लिप्तता, आलस्य और नकारात्मक कर्मों का कर्म बंधन ही हमें आगे बढ़ने से रोकता है। दिव्य ज्ञान को सुने, परमात्मा का ध्यान करें और पवित्र बनने की प्रक्रिया में स्वयं को प्रतिबद्ध करें। विश्वास करें कि आप एक दिव्य आत्मा हैं जिसे ईश्वर ने दुनिया में गुणों का प्रकाश फैलाने के लिए भेजा है, और आप अंततः विश्व शांति के प्रतिनिधि बन जाएंगे। मित्रों, गणेश जी को वरद विनायक भी कहते हैं क्योंकि वो सर्व को वरदान देने वाले हैं, सर्व की वरदानों से झोली भरने वाले हैं। महागणपति भी कहते हैं क्योंकि सर्व की जो समस्याएं हैं उन्हें स्वयं में समाकर उनका निदान करने वाले हैं, क्षमादान करने वाले हैं। उन्हें मोरेश्वर भी कहते हैं जो कि पावनता का, पवित्रता का प्रतीक है, और 8वें नाम से उन्हें सिद्धि विनायक के रूप में पुकारा जाता है क्योंकि वो सर्व सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। इस प्रकार अष्ट विनायक के रूप में उनकी पूजा होती है, और ये 8 ही नाम बहुत ही सुंदर भाव को लिए हुए हैं। उनके दिव्य और श्रेष्ठ कर्तव्यों की याद दिलाते हैं हमें। आइए इसे सुंदर भाव के साथ, इसी सुंदर आध्यात्मिक रहस्य को समझने के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ट्रीटमेंट में तीनों थेरेपीज की जाती है, रेडिएशन भी, कीमोथेरेपी भी और सर्जरी भी। अब ये प्रोटोकॉल डिपेंड करता है कि उसका स्टेजिंग क्या है। अगर अर्ली स्टेज है, 0 स्टेज है या 0-1 स्टेज है, तो उसका ट्रीटमेंट केवल सर्जरी रहता है। पर अगर उसके बाद की स्टेजेस है, स्टेज 2 है, 2A 2B है, तो डिपेंड करेगा कि वो डॉक्टर तीनों, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, तीनों मिलकर बैठेंगे और डिसाइड करेंगे कि पहला ट्रीटमेंट क्या करें। कभी कभी ऐसा किया जाता है, जो आजकल के लेटेस्ट प्रोटोकॉल भी हैं, कि कीमोथेरेपी पहले 2 साइकिल देकर फिर सर्जरी की जाती है, जिससे कि ट्यूमर का रिग्रेशन हो जाए। ट्यूमर जितने सेल्स हैं उसको कम किया जाता है, फिर सर्जरी की जाती है, फिर कंटिन्यूस कीमोथेरेपी और उसके बाद रेडिएशन किया जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि उसकी स्टेज क्या है, और तीनों को मिक्स किया जाता है। और आजकल नए लेटेस्ट जो ड्रग्स आए हैं उसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं
और मैं कहूँगा कि अगर अर्ली इसको पिकअप किया जाए तो 100% क्योर पॉसिबल है। तो ओवरऑल ब्रेस्ट कैंसर क्यूरेबल कैंसर है अगर हम इसको अर्ली पिकअप कर लें। आगे हम देखेंगे कि इसको कैसे प्रिवेंट करें। चलिए हम अपने इम्यूनिटी को बढ़ाएं राज योगा मेडिटेशन से। मित्रों, गणपति प्रतिमा के सामने जब भी हम जाते हैं तो बहुत ही मनमोहक स्वरूप उनका दिखाई देता है, लेकिन उनके जो अंग प्रत्यंग हैं, क्या कभी गहराई से हमने उनके आध्यात्मिक भाव के बारे में सोचा है? उनकी जो छोटी आँखें हैं वो बड़ी बात को भी छोटा कर देने का प्रतीक है। उनका जो सूंड है वो इस बात का प्रतीक है कि जिस प्रकार हाथी बड़े से बड़े विशाल वृक्ष को भी उखाड़ फेंकता है, वैसे ही हम भी अपने अंदर के जो संस्कार हैं, कड़े संस्कार हैं, बड़े संस्कार हैं, उन्हें भी उखाड़ फेंकने की क्षमता रखते हैं। उनका जो बड़ा पेट है वो बातों को समा लेने का प्रतीक है। उनका एक दंत बुराइयों को नष्ट करने का प्रतीक है। साथ ही बड़े से जो उनके कान हैं वो श्रवण शक्ति का और ग्रहण करने का प्रतीक है। कितना सुंदर भाव है ना। तो इस भाव के साथ उनका पूजन करते हुए, वंदन करते हुए, गायन करते हुए इन सुंदर मूल्यों और गुणों को हम भी अपने जीवन में अंगीकार करने का, ग्रहण करने का सुंदर संकल्प लें। और आइए इस संकल्प के साथ चलते हैं सुंदर काव्य तरंग की ओर। आप सभी को मनोज खुशनुमा का नमस्कार। ओम शांति। गणेश जी के प्रतीकों और अलंकारों का व्यावहारिक अर्थ और विवेचना करती हुई प्रस्तुत है ये सच्ची गणेश स्तुति विघ्न विनाशक भव। शुभारंभ करें हर कार्य का, ले गणपति का नाम। हे विघ्न विनाशक जड़ और चेतन, करता तुम्हें प्रणाम। करता तुम्हें प्रणाम, अजब तेरा रूप निराला, न्यारा प्यारा, सिद्धि और बुद्धि है देने वाला। चौड़ा मस्तक कहता है कि बुद्धि करो विशाल, वासुदेव कुटुंबकम से जीवन हो खुशहाल। कान बड़े कहते हैं करे धैर्य जो धारण, विघ्न टले और हर कारण का सहज मिले निवारण। अंतर मन में अपने झांके, गुण और कमियां आंकें, अंतर्मुखी स्वरूप की पहचान है छोटी आंखें। अवगुण किसी के न चित पर रखना, न कहीं फैलाना। पेट विशाल यही कहता है, शक्ति यही समाना। और गुणग्राही बनने की है सरल सी ये परिभाषा, ग्रहण शक्ति बढ़ाने का प्रतीक है लंबी नासा। ज्ञान कुड़ाड़ा काटे दूषित संस्कारों के बंधन को, संयम नियम में बांधा है प्रेम के डोरे से मन को। एक हाथ में रखा मोदक देखो ये दर्शाता, ज्ञान अमृत से सिक्त हुआ मन, मुदित हुआ हर्षाता। स्वयं रक्षा में सक्षम होना एक दंत बतलाए, हानि ना पहुंचाए किंतु शत्रु शांत हो जाए। एक पांव ऊंचा और दूजा पांव लगे धरती पर, मन तृष्णाओं से ऊंचा पर कर्म क्षेत्र में तत्पर। भारी भरकम गणपति का क्यों वाहन बना है मूषक, अविवेक पर सद्विवेक की विजय का है ये सूचक। अचल अडोल दृढ़ निश्चय के पांव अगर जम जाएं, विघ्न स्वयं विनाश हो जाएं, सहज सफलता पाए। कहे खुशनुमा गणपति की यही है सच्ची स्तुति, धारण कर महिमा उनकी, महान करे निज स्थिति, महान करे निज स्थिति। नमस्कार, धन्यवाद। मित्रों, विघ्न विनाशक जी के हाथों में जो अलंकार हैं वो भी सुंदर आध्यात्मिक भाव लिए हुए हैं और हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं, कुछ सिखाने के लिए ये सुंदर अलंकार हैं। जो कुल्हाड़ी है वो इस बात का प्रतीक है कि हम अपने आप को बंधनों से मुक्त करें, बुराइयों से मुक्त करें, व्यसनों से, दुर्गुणों से मुक्त करें, क्योंकि कुल्हाड़ी हमेशा काटने का कार्य करता है। तो यदि हम ऐसे किसी बंधन में बंधे हुए हैं जो हमें नीचे की ओर ले जा रहे हैं, हमारा पतन कर रहे हैं, उन्हें हम काट दें। साथ ही रस्सी दिखाया गया है दूसरे हाथ में जो बंधन का प्रतीक है। हम अपने आप को बांधें भी, बांधें अच्छाइयों के साथ, बांधें कुछ सुंदर नियमों के साथ, बांधें
कुछ अच्छे सिद्धांतों के साथ। तो यदि ये एक सुंदर बंधन हमारे जीवन में होगा कि ये मेरे जीवन का नियम है, सिद्धांत है, प्रतिज्ञा है, तो निश्चित रूप से हम शिखर की ओर चलेंगे, जीवन आनंद से परिपूर्ण होता चलेगा। कितने सुंदर आध्यात्मिक भाव है ना। और इन्हीं भाव को लिए हुए एक सुंदर सा वीडियो भी हम आपके लिए लेकर के आए हैं, आइए देखते हैं। ओम शांति। आज गणेश चतुर्थी की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मुबारक हो, बधाइयाँ। आज सारे भारत भर में गणेश उत्सव बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। गणेश जी को कहा ही जाता है बुद्धि के देवता है, अर्थात जिसके पास आध्यात्मिक प्रज्ञा है। और इसीलिए तो महर्षि वेद व्यास जी ने भी जब महाभारत ग्रंथ लिखना था तो उस वक्त गणेश जी का आवाहन किया। महाभारत के आदि पर्व के 77वें श्लोक में कहा गया कि हे गणनायक, आप मेरे लेखक बनो। महर्षि वेद व्यास जी गणेश जी का आवाहन करते हुए कहते हैं कि हे गणनायक, आप मेरे लेखक बनो। यह ग्रंथ मैं मेरे मन की अति उच्च अवस्था, समाधि अवस्था द्वारा प्राप्त ज्ञान से प्रकट कर रहा है, जो कि मेरे ही मन की कल्पना का विस्तार है। भावार्थ यही है कि जब गणेश जी का आवाहन करते हैं तो वो जानते हैं कि गणेश जी जैसा उत्तम लेखक उन्हें कोई प्राप्त नहीं होता, जो उनके हर मन की बात को, भाव को समझ करके इस ग्रंथ के लेखक बनेंगे और निर्विघ्न के साथ इस कार्य को संपन्न करेंगे। इसीलिए उनको आवाहन किया जाता है। प्रेरणा यही मिलती है कि हमें सदा शुभ भावना के साथ, श्रेष्ठ विचारों के साथ, सकारात्मक मनोवृत्ति के साथ शुभ कर्म करना होगा, तो सदा ही हर फल हमें शुभ और श्रेष्ठ मिलेगा। मित्रों, आज कितना कुछ जाना हमने। गजानन जी की प्रतिमा, उनके अलंकार, उनके जो अंग प्रत्यंग हैं, उनके नाम हैं, उनके कितने प्यारे से आध्यात्मिक भाव हैं। तो मित्रों, केवल मनाए नहीं लेकिन बनने का संकल्प हम ज़रूर लें। गणपति जी भी हमसे तभी प्रसन्न होंगे जब हम केवल नाचे गाएं ही नहीं, लेकिन इन आध्यात्मिक भावों को अपने जीवन में धारण करें, ग्रहण करें। तभी जीवन विघ्नों से मुक्त होगा, औरों के लिए भी और स्वयं के लिए भी कल्याण से भर जाएगा। तीसरे हाथ में मित्रों दिखाया जाता है गजानन जी के मोदक है, लड्डू, जो इस बात का प्रतीक है कि हम अपने मुख को भी मीठा रखें, जीवन को भी मीठा रखें, संबंधों को और साथ साथ जिनसे भी हम मिलते हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार रखें जो माधुर्य से परिपूर्ण हो। और चौथा हाथ वरदान देता हुआ, जो ये सिखाता है हमें कि हम भी देते चलें, सबको सुख दें, सबका कल्याण करें, सबको आनंद दें, सबको शांति दें। तो ये सुंदर भाव सचमुच गणपति जी हमें सिखाते हैं। तो इस बार मित्रों हम गणेश चतुर्थी में इन सारे आध्यात्मिक भावों पर सुंदर चिंतन भी करें और इसे जीवन में लाने का संकल्प भी रखें। तो न केवल 3, 5 या 7 दिन तक हम गणपति जी के साथ रहेंगे, बल्कि सारे ही वर्ष उनके जो ये सुंदर आध्यात्मिक भाव हैं, आध्यात्मिक स्वरूप है, वो हमारे साथ रहेगा और हमारे जीवन को निर्विघ्न बनाएगा, कल्याण से भर देगा।
एक बार पुनः आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी दुआएं, ढेर सारी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। नमस्कार। ओम शांति।